ये वाला देखते हैं। ओके, तो टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, बस एक ही करेंगे क्वेश्चन का हुआ था, भूल रहा था कैसे का, बस एक ही करेंगे, बाकी मैथ्स टू आइडेंटिकल कैपेसिटर सेपरेशन डी पे रखा है तो, और पैरेलल टू ईच अदर अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, नाउ द बैटरीज चार्ज क्यू इज इंपॉर्टेंट टू द सिस्टम। पहले दो आइडेंटिकल कैपेसिटर दोनों को सी डिक्लेयर कर दिया इनिशियली, ठीक है, और ऊपर सेपरेशन इसका घट घट बढ़ा रहे हैं, इसका कम कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस तो चेंज होगा ही, ठीक है सर, क्योंकि ए एप्सिलॉन बैटरी होता है और इसको खींच रहे हैं तो डी बढ़ जाएगा इस वाले केस में, इस वाले केस में घट जाएगा। तो मतलब ये समझ आना चाहिए कि कैपेसिटेंस चेंज होंगे, ठीक है सर। तो इस वजह से अब उसके बाद क्या बोल रहा है, पहले चार्ज क्यू इज इम्पार्टेंट सिस्टम बाय कनेक्टिंग द बैटरी ए एंड बी, चार्ज क्यू इज इम्पार्टेंट द सिस्टम बाय कनेक्टिंग द बैटरी क्रॉस ए एंड बी होते हैं। नाउ द फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, मैंने ए और बी के क्रॉस चार्ज क्यू पास करवा दिया है, तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं इम्पार्टेंट सिस्टम। अच्छा, तो इनिशियली दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, और यहाँ से मैंने क्या करा, चार्ज क्यू सप्लाई कर दिया है ना, तो दोनों का कैपेसिटेंस सेम ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ से बैटरी लाके मैंने चार्ज क्यू सप्लाई कर दिया, तो क्यू बाई टू इस वाले प्लेट पे चला जाएगा, और क्यू बाई टू इस वाले प्लेट पे चला जाएगा, समझ आ रहा है। और उसके बाद फिर मैंने ये बैटरी जो है रिमूव सा कर दी, तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होने वाला है, तो मेरे को ये समझ आना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, इसके पास क्यू बाई टू चार्ज, दिवाश वैसे ही किया है ना तुमने जैसे मैं कर रहा हूँ, पहले तो चार्ज यही है ना, क्यू बाई टू तो लिखोगे ना, वो शायद आएगा नहीं रास्ते से फर्क। अरे वो क्यू चार्ज पास करा है ना यहाँ से, पोटेंशियल सेम है ना, चार्ज थोड़ी सेम होगा, क्या बोल रहे हो। इस केस में बोला ना कि चार्ज क्यू से इम्पार्टेंट सिस्टम, यहाँ से मैंने चार्ज सप्लाई करा था, यहाँ पे दोनों दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इक्वली, यहाँ पे माइनस क्यू बाई टू आ जाएगा, और उसके बाद फिर तुम्हारा इसको मैंने खींचा ऐसा कह रहा था इनफिनिटी था, ये मेरे पास सिनेरियो है टी इक्वल टू जीरो पे, तो प्लस पे जब मैंने वो बैटरी मूव कर दी, उसके बाद क्या करा मैंने, इस वाले प्लेट को इधर इधर ढकेल दिया, मैं ढकेल रहा हूँ, हाँ, ये इधर वाली प्लेट इधर जा रही है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है, ये इधर चली गई यू नॉट से, और ये चली गई इधर यू नॉट, ठीक है सर। तो अब क्या होगा तुम्हारे पास एट आफ्टर टाइम टी, इतना मेरे को पता है आफ्टर टाइम टी की चार्ज जो है वो चेंज तो होगा, ठीक है, कैपेसिटी जो, ठीक है, अब अगर कैपेसिटेंस देखें हम तो जो एरिया ऑफ प्लेट है वो हमें नहीं गिवन थे, खुद मान लेते हैं ये है, तो जो इनिशियल कैपेसिटेंस है वो, और ये इनिशियल डिस्टेंस है उसको हम एक बार डी डी नॉट ले लेते हैं, ठीक है, गिवन भी है। इनिशियल जो सेपरेशन है वो तुम्हारा डी नॉट, यहाँ से जो एसी आ जाएगा वो क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी नॉट, इनिशियल है, ठीक है साहब, उसकी जरूरत नहीं, और आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगा, जो सेपरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ये वापस इधर ढकेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी नॉट प्लस यू टी, ये हो जाएगा डी नॉट प्लस यू टी। मैं तुम लोग पता है जो ये 10 मिनट थोड़ा सा, क्या बोलूं मैं इस बच्चे को, ठीक है, डी नॉट प्लस यू टी, और ये हो जाएगा डी नॉट माइनस यू टी, तो यहाँ पे चार्ज है वो क्यू बाई टू है, यहाँ पे चार्ज क्यू बाई टू है, और यहाँ पे जो चार्ज होगा यहाँ पे थोड़ा सा घट जाएगा, क्यू बाई टू माइनस यू। अच्छा, वैसे किसका चार्ज ज्यादा होगा, कौन चार्ज होगा कौन चार्ज होगा, ये सोच सकते हैं कौन सा कैपेसिटी जिस चार्ज होगा कौन सा चार्ज होगा, इसका जो कैपेसिटेंस है वो घट घट रहा है क्योंकि इसका सेपरेशन बढ़ रहा है, इसका सेपरेशन अगर, इसका जो चार्ज है और मेरे को पोटेंशियल बैलेंस करना है, तो किसका चार्ज देगा, इसका लगेगा कैपेसिटेंस घट चुका है, और मुझे पता है C1 V1 C2 के इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तो इसका जो C1 है वो कांस्टेंट होना चाहिए दरअसल। तो इसका कैपेसिटेंस कम हुआ है तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसका पोटेंशियल अगर बढ़ेगा, अ, मतलब एक का कैपेसिटेंस कम हुआ है, तो इसका कैपेसिटेंस कम हुआ है, तो इसका चार्ज बढ़ेगा, इसका चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज सप्लाई होगा, इस तरह होगा, ये तुम्हारी डायरेक्शन में समझ आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ। बाकी ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, पूछने को बेसिक बेसिक चीजों को जिसे मैं एनालाइज करने आना चाहिए, समझ आया मैं क्या बोला, इसका कैपेसिटेंस कम होगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इसमें चार्ज सप्लाई किया जाएगा एक्स्ट्रा, इतना समझ आता है, ठीक है, ठीक है ना, तो ये सब, तो मेरे को सिंपल क्या लगाना है, केवीएल लगाना है, ठीक है सर। अब क्या हो जाएगा, और यहाँ से हेलो आवाज आ रही है ना मेरी,
क्यू बाई टू माइनस क्यू, और ये तुम्हारा है, और कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? इसका कैपेसिटेंस सब कुछ अचेंज हो जाएगा, लेट्स से सी वन, और इसका लेट्स से हो गया सी टू। अरे एक सेकंड, तो सी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी वन आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी नॉट माइनस यू टी। अच्छा, अरे तुमने बोले भी कि अरे मैं बिना ऑप्शन के ही बता रहा हूँ, तो चार, तो माइनस, यहाँ पे ये गेन, यहाँ पे ड्रॉप है और यहाँ पर गेन है, तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर दिया। तो क्यू बाई टू प्लस क्यू, और सी टू कितना है मेरे पास फिर? ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी नॉट प्लस यू। बोलो इतना समझ आया ना ये क्या किया आपने? तो तुम तो थे ही नहीं, और ठीक है, आसान सही था। और अनुज ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हो गया क्यू बाई टू माइनस क्यू इंटू डी नॉट माइनस यू टी, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू बाई टू प्लस क्यू। तो फिर क्या करूँ, मेरे को करंट निकालना है, तो क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा दोनों से, यही करूंगा ना। डिफरेंशिएट का इसका क्या आ जाएगा? माइनस डी क्यू बाई डी टी, और इसका आ जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा इस केस में, डी नॉट माइनस यू टी। इसका हो जाएगा माइनस यू इंटू क्यू बाई टू माइनस क्यू, दैट शुड बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू डी नॉट प्लस यू टी। ये सब करने में, कुछ करने में कितना मजा आता होगा ना? सोच लो क्या एनालिसिस करनी होती है। बस वैसे तो भाई तो बहुत आसान पड़ आ जाता है, फिर भी मतलब इसलिए मजा आ जाता है, बाकी तो चाहिए वो मैं उसको ट्रांसफर कर दिया, माइनस यू इंटू क्यू बाई टू माइनस क्यू, और माइनस क्यू बाई टू, और एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ सा कर दिया था मैंने कुछ। हम्म, फिर करना एक बार। अच्छा नहीं, कैंसिल हो रही है, सही है सही है। यहाँ पे ऐसा है ना, समझ गया ना, यहाँ पे यू यू कैंसिल हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? डी नॉट माइनस यू टी, यहाँ पे ऐसे कर लो। हेलो हेलो, आ रहा है ना? इसको इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, फिर इसको इसको इधर रहने दिया, अ, इसको उधर ट्रांसफर करा है, ठीक है। और ये प्लस यू क्यू बाई टू, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, माइनस यू क्यू बाई टू। तो तुम लोग बहुत भाव खाते हो यार, और तुम्हारे नशे को कैसे झेल पाएगा, ये सोचने वाली बात है। मैं तो ये कैंसिल कर दूँ, टू डी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस यू। तो करंट कितना आ गया तुम्हारे पास? माइनस यू क्यू अपॉन टू डी, यू क्यू बाई टू डी नॉट, यू क्यू बाई टू नॉट, यू क्यू बाई टू डी नॉट, तो मतलब एक्चुअली टू आ जाएगी ना? ठीक है क्या? गॉट इट एवरीवन? सब तो समझ आया अनुज, ठीक है? कैसे किया? इसको आने याद क्या, मैथ करते हैं, वैसे मैं तो मैथ का मास्टर हूँ, तो मैथ करेंगे। चलो शुरू करते हैं। और देखो मैंने ऑर्डर में क्वेश्चन देखे, जैसे मैं करता हूँ, तो सबसे पहले पेपर में इतने लाइक क्वेश्चन ये था, अगर किसी को याद हो। ये तरीके से पहले देखा है, बस खाना बता दो बस। पूरा पेपर मैं ही करूंगा, तुम बस फिर से आई मीन खुद भी करना। तू आया ना? फंसा ने तो किया। क्यों, क्या हुआ? नहीं यार, कितना आ रहा है तुम्हारा? हम्म? मेरे सजेशन में क्या गलतियां हैं तुमने, पूछता हूँ क्या होता है? एक सेकंड, यहाँ पे तुम, यहाँ तो
ऐड नहीं किया क्या, या डिनोट डिनोट टू डिनोट होता है ये चीज? काफी तो क्या ही गलत करे वो। तुम्हारी वजह से मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा यार। एक बोल सकते पहले पहले उसने तीन बोला था, अब वो एक बोल रहा है और मेरा दो आ रहा है। ओ माय गॉड। मैं यार कॉन्फिडेंस में डाल देता है। आंसर की नहीं होती भाई मेरे पास, मेरी बात नहीं भाई, मैं इस मामले में थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मैं चेक कर लेता हूँ इसको। अरे यार ये, अच्छा वो चेक कर लेंगे थोड़ी देर में, चलो अभी ये वाला सवाल करते हैं, लास्ट में चेक कर लेंगे आंसर। टाइम वेस्ट नहीं करते, पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ टेंजेंट टू द एलिप्स दिस मीट्स द ellipse at B and find the angle between। अरे लास्ट में लाएंगे कॉन्सेप्ट समझाने की, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं किया दोनों में, वही क्या मैंने वही यही समझाना था। एक दो तो अंतर भी है तो अरे यार कैसे कैसे। वैसे मेरे हिसाब से मेरा सही है, इसमें क्या ही गलती है। टेंजेंट टू एलिप्स ये हो गया, ये एक एलिप्स है, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करा, ये एक दूसरे एलिप्स को मीट कर रहा है दो पॉइंट पे, ये है पी, ये है क्यू। मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल नहीं है, यानी कि लास्ट में बोल रहे हो कुछ सुनाई नहीं दिया था, ठीक है ना, सब कुछ सही है ना, एक बार कर लास्ट में, एवरीथिंग परफेक्ट। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन का ही है, टेंजेंट टू एलिप्स और भी क्वेश्चन हैं बड़ी अच्छे। तो यहाँ पे एक टेंजेंट एलिप्स है, उसमें मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा है, जो कि दूसरे एलिप्स को मीट कर रहा है पी और क्यू पे। फिर मैंने इस वाले एलिप्स पे पी और क्यू पे फिर टेंजेंट ड्रॉ करे, मेरे को इसके बीच का एंगल निकालना है। ये मुझे काफी क्यूट सा सवाल लगता है, ये मैंने देख रखा है वैसे। इसकी इसकी इक्वेशन मेरे को गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ इसका जो पैरामीटर कोऑर्डिनेट होगा, लेट्स से एक बार को मैंने डिक्लेयर किया, और वो क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। और ये जो है ये टेंजेंट है बेसिकली, इस वाले एलिप्स को, लेट्स से ये जो एलिप्स है वो E1 और ये जो एलिप्स है ये V2 है, तो टेंजेंट है। तो टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, T इक्वल टू जीरो से लिखते हैं, राइट राइट। तो ये एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस वाई स्क्वायर बाय वन इक्वल टू वन, तो T इक्वल टू जीरो से लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय फोर इंटू टू कॉस थीटा एक्स एक्स वन प्लस वाई बाय वन इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वन। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स कॉस थीटा बाय टू प्लस वाई साइन थीटा, इसको थीटा इसको अल्फा बोल लेते हैं, प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू वन। अब यहाँ से अगर सोच के देखेंगे, ये जो टेंजेंट बने, लेट्स से ये टेंजेंट टी है, ये टेंजेंट क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद, तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है, एक बार को इसका ये एच कॉमा की है, तो एच कॉमा के रिस्पेक्ट में ये जो लेट्स से ये जो पॉइंट है ये पी डैश है, तो पी डैश पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो टेंजेंट टी है, और जो पी क्यू जो पी क्यू लाइन है, वो क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। मैं क्या लिखूंगा इसकी इसके लेकिन टी इक्वल टू जीरो, लेकिन इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, एक्स स्क्वायर बाय सिक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय थ्री इक्वल टू वन। इसलिए टी इक्वल टू जीरो कहाँ से आएगा, एक्स एक्स बाय सिक्स प्लस के वाई बाय थ्री दैट शुड बी इक्वल टू वन। और ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए ना, ताकि तो ये टेंजेंट ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है सर। cos थीटा बाय टू, शायद तुम्हारे भैया ने मुझे कॉल किया मतलब मैसेज किया था टेलीग्राम पे, तो मैंने ग्रुप ज्वाइन करा था, तो तुम्हारी फिक्र मुझे ज्यादा करनी चाहिए, मैं करता नहीं हूँ भाई, लेकिन क्योंकि तुम मुझसे बातें नहीं करते। मैं मेरी फट गई थी भाई लिटरली, क्या अगले दिन मैं पिटता हुआ मिला। और तो तुम्हें पता है एक दिन टेलीग्राम पे रात को 3-4 बजे मुझे मुझे एक सीनियर ने कॉल किया, मतलब वो सीनियर तो था कि पता नहीं, मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को लगा सीनियर है, मैं उठा नहीं था, उस टाइम सारा सारा दिन बजे चले, एक साल हो गया लगभग, बात तो एक साल तो नहीं हो गया, जनवरी फरवरी का टाइम था लास्ट ईयर। भाई उसने वो मुझसे बोला कि केमिकल का एक लड़का है, उसने उसको ये बोल दो कि ये ना करे वो ना करे, पर भाई मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं किससे जाके भिड़ूंगा भाई, लोग मुझे कूट देंगे, क्या ही बोलूंगा। चलो जो भी है, इसको देखते हैं cos थीटा बाय टू, और चलो यहाँ से क्या आ जाएगा, थ्री कॉस थीटा बाय इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा बाई टू। अब जाके तो बता मत देना, ये बताएगा ना, नहीं बताएगा ना साहिल कि मैंने बताया था।
यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू थ्री कॉस थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा। यहाँ से क्या दिख रहा है मेरे को कि जो लोकस आ रहा है इसके का वो क्या आ रहा है, एच को बस किस करीब नहीं आ रहा है। बताइए क्या है ये चीज, क्या है किस तरह डायरेक्ट इस वाले एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, बताओ बताओ। और जो पी है, एग्जैक्टली, और वो वो भी एक्स नाइन ही होगा। और जो पी पॉइंट है उसका लोकस वही आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो पी पॉइंट है, जैसे जैसे इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, मतलब इसका टेन ड्रॉ करेंगे तो उसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो डायरेक्टर सर्कल लाई करेगा। और डायरेक्टर सर्कल एंगल कितने होते हैं, 90 होते हैं ना। तो ये एंगल कितना होगा, जो अल्फा होगा 90 होगा। समझ आया सबको, ये टेस्ट ठीक है। हेलो मनोज, ठीक है। शिवम, ठीक है। ओके फिर चलो ये वाला करते हैं, लेट द नॉर्मल्स। आगे इसमें क्या बोल रहे हैं, साइंस लेवल समझ आया ना ये वाला क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है, लेट द नॉर्मल एट द पॉइंट ए बी एंड सी कंकरेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो पहले तो अगर नॉर्मल से याद करें तो एक मेरे पास पैराबोला है, इसके इसके मैंने 3 पॉइंट लिए तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। अरे वो भैया ने काफी मुझे अजीब से बोला था यार, मैंने लाइक उनका जो ग्रुप है वो वाला ज्वाइन करके लिया था कॉलेज वाले। तो नोट वगैरह हैं तो उन्होंने बोला आखिरकार तुम आ ही गए। अब मैं उन्हें क्या बोलूं, एग्जाम में तो 10 दिन बाद ही है। तो हालांकि मैं था उसमें, बट उससे आईडी को ज्वाइन करा। फिर मुझे या, पूछा कि पढ़ाई लिखाई कर रहा है। फिर मुझे याद आया, अरे यार ये तो पूछा ही नहीं। ओके, समझ जाओ, ऑकवर्ड सा हो गया था मैं थोड़ा। वैसे तो मैं शर्माता नहीं हूँ, बट इस थोड़ा सा ओके। लॉन्ग एट द पॉइंट ए बी एंड सी टू द पैरेलल डिस्टेंस, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। मैंने लगभग अब अपने प्लस वन से किसी से बात ही नहीं करी है आज तक शायद। एक दीदी से बात करी थी, वो भी जो बहुत स्टार्टिंग में, बस। और किसी से बात ही नहीं कर पाया। सब तुम सिर्फ तुम्हारे लिए बच्चों, सिर्फ तुम्हारे लिए। ओके फाइन, लेट एन ऑप्शन द पॉइंट ए बी सेंड आर थिंकिंग एट द पॉइंट एच कॉमा के। वहां पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करा, वहां पे करा, और यहाँ पे करा। और ये यहाँ पे कंकरेंट करा। मान लो ये पी पॉइंट एच कॉमा के, ये ए है, ये B है, ये C है। तो अब मेरे को बोल रहा है कि इन तीनों पॉइंट से जो सर्कल पास कर रहा है उसकी इक्वेशन को कैलकुलेट करके लेंगे। तो अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो जो स्लोप फॉर्म होता है उसमें उसके उससे लिखा, उससे अगर इक्वेशन लिखूंगा तो थोड़ा सा बेटर होगा। तो बेटर क्या मतलब, बहुत लोगों को याद नहीं होता वैसे। जितने का स्लोप फॉर्म का फॉर्म पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, स्लोप फॉर्म के फॉर्म में अगर नॉर्मल का स्लोप m है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताएगा कोई। एनीवे, हाँ बताओ। सवाल ये कि अगर एक पैराबोला जिसपे जो नॉर्मल है उसका स्लोप अगर m है तो इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा इस वाले पॉइंट, अगर ये वैसे करेक्ट। एनीवे, यहाँ से तो ही बता दे चल। अगर जिसको नहीं याद होता याद भी रखते हैं। जैसे मान लो कि हमें याद होता है कि 80 स्क्वायर का 280 होता है, मुझे नॉर्मल का स्लोप गिवन है। नॉर्मल का स्लोप 50 निकालना पहले बात, तो डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, 2 बाई डी एक्स इक्वल टू 4। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये पॉइंट एक बार 80 स्क्वायर में 280 है, मुझे नॉर्मल स्लोप, नॉर्मल नॉर्मल स्लोप के टर्म से बताना है। तो ये आ जाएगा 4 यहाँ से आ गया, डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई वाई। वाई की वैल्यू 280 के इक्वल। अक्षर त्याट में टाइम से आना चाहिए, ये ड्राइंग क्यों नहीं हो पा रहा। हम्म? उसकी आदत तो धीरे धीरे लोड चढ़ेगी।
गुलाब आधा खिलाए हुए जब तक पूरा नहीं खिलेगा तब तक किसी को अक्षित आप ऑडिबल ना चलो फाइन तो दिया तो भाई टू एटी टेंजेंट का स्लोप वन बाई डी आर इन टर्म्स ऑफ टी नॉर्मल का क्या होगा नॉर्मल का दे रखा है एम और तो नॉर्मल का होगा कितना माइनस टी होगा एम इक्वल टू माइनस टी आ जाएगा ये समझ आना चाहिए तो ये पॉइंट फिर कितना आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल एम ए एम स्क्वायर माइनस टू ठीक है सबको याद रहेगा ना ठीक है ठीक है सो ये जो पॉइंट से ये मुझे नहीं पता तो मुझे ये पता है कि मैंने निकाली इन टर्म्स ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल एम अरे संध्या आवाज तो आ रही है ना सबको अनुज ठीक है अरे सामने वाले को पता भी तो चलना होता है यार कुछ तो बोला करो कैसे कैसे लोग हेलो ऑडिबल अरे यार इट्स फाइन हाँ तो ठीक है तो बोले क्या शर्माते हो शादी हो रही है क्या तुम्हारी कैसे कैसे बातें करते हो मैं कौन शर्माता हूँ क्या ही बोलूं मैं बोलना नहीं चाहता हूँ बट तुम y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस ए एम चैट्स में ही कर दिया करो थम्स अप भी कर दिया करो तो चल को तुम्हारे लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा तुम ऐसे नहीं मानते वैसे ये मूव मुझे नहीं ही करना चाहिए लैग हो रहा है लैग होता है वो 2 मिनट होल्ड करो अबे याद है क्या मेरी वॉइस आज के सेशन में हम लोग ई स्कोर का पेपर एफएक्स चलो रिज्यूम करता हूँ मैंने कर दिया हाथ का मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है दिख रहा है ना परफेक्ट एवरीवन चलो देखो अब ऐसे थम्स अप सामने से ऊपर उड़ता हुआ जाएगा ऐसा देख रहे हो वैसे कुछ तो बात थी भाई ये तो मस्त सिखाई मुझे उन्होंने भाई दिल विल मत दो यार ये सब तुम किसी और को देगा चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं यहाँ बढ़ते हैं तो इसलिए जो है तुम्हारा y को डायरेक्ट क्यू माइनस एम क्यू तो यहाँ से तुम्हारा याद है जो नॉर्मल है उसके टर्म्स में निकल गया यहाँ तक ठीक है ना एम इक्वल टू माइनस ये भी समझ आ गया होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल व्हाट इफ मैं अपने स्क्रीन पर दिखे दिखे को मोड़ ऑन कर अच्छा भाई बकवास मत करे पाए एम एक्स प्लस टू एम तो यहाँ से एम इक्वल टू माइनस निकाल ड्राइव कर दिया था देखो टेंजेंट का जो स्लोप नॉर्मल का स्लोप अगर एम है तो इसका जो पैरामीट्रिक क्वांटिटी आएगा वो एम स्क्वायर टू माइनस टू एम आएगा यहाँ तक कर लिया था अब अगर मैंने इस वाले को पास करवाया कॉमा के से तो मेरे पास 3 रूट्स आने चाहिए वन इंटू एम थ्री ताकि वो तीनों इसके मतलब ये पॉइंट हो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो के इज इक्वल टू एम एच माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू तो यहाँ से आ जाएगा ए एम क्यू प्लस
2a माइनस h इंटू m, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया और जस्ट अ सेकंड, हाँ प्लस के इज इक्वल टू, उसके रूट जो है वो m वन m टू m थ्री। तो मुझे पता है कि जो सर्कल हमें 3 पॉइंट से पास करे वो पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट हमको पता है, वो होंगे ए एम वन स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए एम वन। अनु समझ आया ना क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? मेरे सर्कल इन 3 पॉइंट से पास करे। अरे अब तो हाँ अब तो थम्स अप तो कर दिया करो एटलीस्ट। मेरे सर्कल इन, यस यस, ये हुई ना बात, बहुत ही बढ़िया। अब चलो, अ, ठीक है, यहाँ पे हो गया तुम्हारा यहाँ से जो सर्कल की इक्वेशन है वो इन पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर मैं एक बार को ये करूँ, जो सर्कल है मेरे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर मैंने एक पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया तो वो कैसे कैसे सेटिस्फाई करवाऊंगा? वो करूंगा मैं। मेरा सर्कल मतलब एक्चुअली ये दे रखा है, इसकी इक्वेशन मेरे को गिवन है, मेरे को वन बाय लैम्डा निकालना है। तो एक बार तुम ध्यान से अगर देखो, इस सर्कल का क्या सीन है, सर्कल का ये सीन है कि ये है लैम्डा बाई टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस के वाई बाई टू। मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है उसका मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा तो मेरा काम हो जाए। नहीं, ये समझ आ रहा है सबको? अगर मैंने उस सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दिया तो मेरा आई एम डन। मेरे को लैम्डा कैलकुलेट करना है ना, उसके बाद मैंने, समझ आया क्या? और एच कॉमा किसी तो पास ही कर रहा है वो जो पॉइंट हो एच कॉमा तो निकल गया, एच कॉमा के ही नोन है। और सर्कल पे ये 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो सर्कल का सेंटर अगर मैंने निकाल लिया तो आई एम डन, बट इट। तो सबसे पहले क्या करो कि इस वाले सर्कल को, इस सर्कल 3 पॉइंट से पास करें ना, इससे इससे और इससे। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, पहला पॉइंट सेटिस्फाई करवाया, तो क्या बनेगा? यही सब अच्छे क्वेश्चन होते हैं भाई, ये सब बच्चे कर नहीं पाते। ध्यान से सुनो हर एक बार। प्लस माइनस टू ए एम वन प्लस टू जी, आसान तो सारे क्वेश्चन ही कर लोगे वो तो, प्लस, सर बस कर, तुमको पता ही होना चाहिए मैं क्या करूंगा, मैं जनरलाइज कर दूंगा इसको बाकी पॉइंट्स के लिए। बस सी इक्वल टू जीरो। अब मेरे को यहाँ से समझ आ रहा है कि अगर मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया होता, ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए एम, और छोटा कर देता हूँ तो ठीक, अभी ठीक है ना सबको, सब समझ आ रहा है ना, वो समझ आ रहा है? तो अगर मैंने जनरलाइज कर दिया तो इसी को जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, ए एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस टू ए एम का स्क्वायर प्लस टू जी ए एम स्क्वायर माइनस फोर एफ ए एम प्लस सी इक्वल टू जीरो। और इसी क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो एम वन एम टू एम थ्री। और मुझे क्या पता, ये जो इक्वेशन बन रही है ये बन रही है ए स्क्वायर एम की पावर फोर प्लस फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस टू जी ए एम स्क्वायर माइनस फोर एफ ए एम प्लस सी। एंड व्हाट आई नो, कहाँ से एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री तो जीरो है? नहीं, इसमें मेरे को पता है। और यहाँ से क्या पता चल रहा है, इसके चार रूट्स हैं और एम एम टू एम तो तीन रूट्स, तो एम एन टू एम थ्री है, चौथा क्या है, लेट्स मान लिया एम फोर है। ठीक है, वो सर्कल से पास निकल पाता तो जरूर तो होगा, पर मुझे क्या पता है इसका, इसका क्वेश्चन एम क्यूब है ही नहीं। तो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, और बाकी जो रूट मैंने एम फोर माना वो इक्वल टू जीरो होंगे, और ये ऑलरेडी जीरो है, इसका मतलब क्या है, जो चौथा रूट है वो तो जीरो ही आ गया ना। बोल सही बात है ना? इन्होंने समझ आया क्या किया? तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, अगर अगर एक रूट जीरो है इसका मतलब क्या है, जीरो सब्सिडाइज भी करेगा तो सी क्या आ जाएगा, इसका मतलब सी जीरो आ जाएगा। उनका तो समझ आया क्या हो रहा है नितेश? ठीक है भाई, अब तुम्हारे लिए क्या करूं भाई, तुम्हें बोलना भी तुम समझोगे ना, तुम कितने, कोई कितने गवार हो सकता है। ठीक है, लैग कैसे हो रहा है? लैग नहीं हो रहा भाई, लैग हो रहा है? अरे यार सच में हो रहा है क्या, मजाक की बात क्या कर रहा है यार, इतनी अच्छी चीजें सिखा रहा हूँ मैं, लैग कैसे हो सकता है? इज देयर अ लैग? लैग है क्या अभी भी?
यहाँ तक पहुंच गया था कि चौथा रूट जो था, और यहाँ तक समझ आ गया था ना यार, यहाँ तक तो सही लग नहीं आया था ना, यहाँ तक टी जीरो कंक्लूड कर लिया था। ठीक है, मेरे हाँ मतलब बोल दो, ठीक है ना यहाँ तक? वर्ify करो एक बार, यहाँ तक समझ आ गया था क्या किया था? वही तो मेरे साथ एक सर्कल थे जिनके कोन और पॉइंट से सर्कल जो पास था उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी, वही निकाल रहे थे। तो पहले नॉवल की इक्वेशन मानी, और उसके फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया, नॉवल के फॉर्म। जब तो पॉइंट हो जाएगा एम टू माइनस टू एम टू माइनस टू एम टू, इस तरीके से लिए पॉइंट लिया, और फिर ये लिखा, और फिर ये जो पॉइंट्स है इससे हमारा सर्कल पास कर रहा है। तो मैंने इस फॉर्म की इक्वेशन ली है, एम स्क्वायर माइनस टू एम, उसको पास करवाया उससे, उस पॉइंट से कराया, फिर जो बनी, वो जो इक्वेशन बनी वो चार डिग्री की बनी। तो तीन रूट मेरे एम थ्री होंगे, चौथा मैंने एम मान लिया। कोफिशिएंट का वैल्यू था नहीं, चारों का रूट जीरो है, और एम प्लस एम टू प्लस एम थ्री जीरो होगा, कॉर्नर पॉइंट तो जीरो हो ही गया। फिर ये बना, फिर जब जो ऑरिजिन से पास कर रही है सर्कल की इक्वेशन पर्टिकुलर की, एक रूट जीरो आ गया इस इक्वेशन का, तो सी जीरो आ गया। तो यहाँ से फिर हमने आ गया कि यहाँ अब इसका एक रूट ऐसे ही जीरो, तो बाहर निकालो तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर एम क्यूब प्लस फोर ए स्क्वायर एम प्लस टू जी ए एम माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब इसी का रूट तुम्हारे पास एम वन एम टू एम थ्री। क्या बोल रहे हो? रो स्पीक्स एट नाइन एक्स। नहीं भाई, सबको समझ आ गया ना यहाँ तक तो? एवरीवन गॉट इट? अब यहाँ तक आगे बढ़ गए थे, तो इसके रूट एम वन एम टू एम थ्री थे। अब हमारे पास क्या था? कहाँ गया ये जो इक्वेशन है इसके रूट से वही है, तो दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होनी चाहिए, ये समझ आना चाहिए मेरे को सर्किल की वजह से तो इक्वेशन ही निकालनी है, तो ये इक्वेशन बस उसको कंपेयर कर लो इस वाली इक्वेशन से, ये दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है। यहाँ से ए बाहर आ रहा है, तो एक ए बाहर निकाल तो क्या बचेगा, ए एम क्यू प्लस फोर ए एम प्लस टू जी एम माइनस फोर एज इक्वल टू जीरो। तो चलिए इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये क्या होता है, किस्मत की बात। तो ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है, तो इसके रूट एम थ्री थे। तो बस देखो कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो एम क्यूब ए को मैच कर गया, मतलब सारे सेम प्रोपोर्शनल हो गए, वन वन कर दो बस। तो डायरेक्टली आ जाएगा टू ए माइनस एच शुड बी इक्वल टू फोर, यहाँ पे, और सॉरी फोर ए प्लस टू जी, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस टू ए माइनस एच बट शुड बी इक्वल टू टू जी। जी की वैल्यू कितनी आ रही है? जी आ रहा है माइनस टू ए प्लस एच बाई टू। जी की वैल्यू ये है, जो सर्कल का सेंटर है वो कितना है? वो है ये टू जी एक्स, तो टू जी, ये टू जी की वैल्यू है, ठीक है सर? ये टू जी की वैल्यू है, समझ रहे हो तुम? ये टू जी की वैल्यू, और टू जी किसके इक्वल होगा? टू जी है माइनस लैम्डा बाई टू एच प्लस टू के इक्वल। और मैंने यहाँ से जी की वैल्यू क्या निकाली है? मैंने यहाँ से जी की वैल्यू निकाली है माइनस टू ए प्लस एच बाई टू, तो बस कर दो, टू इंटू माइनस एच माइनस टू ए बाई टू, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स एच प्लस टू बाई टू इंटू लैम्डा। कैंसिल, ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू टू आ जाएगी। लैम्डा टू दोनों रैंडम क्या होगा, पॉइंट फाइव। गॉट इट? एवरीवन सबको समझ आया ना क्या कैसे करा? अच्छा क्वेश्चन था ना ये। किसको दिक्कत है मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी फटाफट बताओ। क्वाड्रेटिक के दो क्वेश्चन आए थे, पर दोनों काफी अच्छे थे। इसमें अब मुझे पता नहीं कैसे कनेक्ट करते हो क्वाड्रेटिक को उससे, और इसे पता होना चाहिए कि मुझे एंगल अगर कैलकुलेट करना है इसका, तो मुझे पी के लोकस पहले सोचना चाहिए। पी का लोकस डायरेक्ट सर्कल आ गया एलिप्स टू का, तो वहां से फिर एंगल 90 आ जाएगा। किसी को भी दिक्कत है मुझसे पूछ सकते, किसी को भी दिक्कत है, समझ रहे हो? किसी को मतलब किसी। हो गया ये दोनों सवाल, आगे बढ़े। तुम खाना तो बोला करो यार, कैसे कैसे लोग हो यार, तुम्हें फिर पिछले वीडियो करना पड़ता है। फिर जी वाले जैसा ही भाई ये वाला। हाँ अरे अनुज भाई, तुम्हें याद है वो वाला क्वेश्चन यार, वो सर्कल और नॉर्मल वाला, राइट? वही था ना, उसी की बात कर रहे हो। देखो ये मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट बन चुका है भाई अब, ये मेरी बातें याद रखता है, और जो मेरी बात याद रखता है मुझे उससे वो हो जाता है, समझ जाओ। अब तो भाई तुम मेरे करीब आ चुके हो भाई।
जितना पढ़ते जाओगे उतना करीब आते जाओगे, समझ रहे हो? ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं जिंदगी में करीब नहीं आता साहिल भाई, तुम थोड़ा करते हो। वाइब मैच होने से भी नहीं आता भाई। चलो छोड़, आगे बढ़ते हैं, बस पास में। फाइन, ये वाला करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, दैट एक्स1 एक्स2 आप लेट एक्स एक्स बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, लेट के बी द, दोनों साइड क्या करा, फिर लॉग ले लिया, तो लॉग रूट 2025 into x, इसके पावर log 2025 x is equal to log x स्क्वायर। और मुझे इसको जो सॉल्व करना है, बेस मैंने कुछ ठेके नहीं किया, बेस कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले ये चीज जो है तुम्हारे पास, ये दिस इनटू दिस है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड लॉग लेता हूँ, बट एक थोड़ा स्मार्ट मूव भी कर लेता हूँ साथ साथ। ये मैं बेस 225 की ले लेता हूँ, प्लान को तो कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं 2025 की ले लेता हूँ, क्योंकि इससे मुझे को फायदा नजर आ रहा है, और जहां फायदा होता है वहां तो मैं आ ही जाता हूँ। अरे ये क्वेश्चन तरीके, पहले पहले रूट्स निकालने हैं। और मैंने दोनों साइड लॉग लिया इस बेस के साथ, और मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, ये ए है और ये मेरा पूरा का पूरा बी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग 2025 रूट 2025। पता है, बेस्ट पार्ट, सबसे अच्छी बात कर दी, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी वैरायटी काफी कम होती है, तो अगर एक बार तुम से सीख लो ना, तो लोगों को लगता है कि तुम ही भगवान। बट सच्चाई तुम्हें भी पता है कि तुम्हें गिनी चुनी चीजें ही आती हैं, बट ढंग से आती है। ये बात गहरी है, समझ रहे हो, वेरी डीप। इसे डीप तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, और इससे सबसे यही होता है। अरे यार भाई, क्यों नहीं, प्लीज। भाई मैंने बहुत पहले करेक्ट कर दिया था भाई, कैसे कैसे बातें करता है यार। भाई तुम मुझे इतना रोस्ट मत किया कर, मैं तुझे क्या बोलूं। इसका ये जम कर गया। तो नहीं, 11th क्लास के बच्चे पूछते हैं यार, अरे मुझे अभी भी याद आ गया। चलो मैं अब भूल के पढ़ाऊंगा, ओके। तो ये जो हो गया, ये 1/2 आ गया, तो 1/2, इस वाले को मैंने इक्वल डिक्लेयर कर दी, तो 1/2 प्लस टी स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 2। सो 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास टी, इसका जो T1 T2 है, टी आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस रूट 2 माइनस T1 भी है। और इनफैक्ट मुझे ये भी पता है कि T1 T2 की जो वैल्यू है, T1 T2 की वैल्यू होगा, प्रोडक्ट बना दो, T1 प्लस T2 जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, x1 इंटू x2, तो टी की वैल्यू क्या है, टी जो है मेरे पास वो है log 2025 x, और ये T1 है, और T2 क्या है मेरे पास, x की वैल्यू है x2, तो 2025 x2। मैंने दोनों इक्वेशन को, और मुझे निकालना है x1 इंटू x2। इसका मतलब क्या, अगर मुझे x1 इंटू x2 चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों को ऐड कर देना चाहिए, ताकि log में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सर, हो जाएगा log 2025 x1 प्लस log 2025, सबको समझ आया मैंने कैसे कर रहा है, T1 प्लस T2, और T1 प्लस T2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। यहाँ से आ जाएगा log 2000, सबको समझ आया, हेलो एवरीवन, ऑडिबल, आई मीन समझ आया, हितेश, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 4 के इक्वल, यहाँ से आ गया x1 इंटू x2 इक्वल टू 2025। अनुज ठीक है ना, ये आ जाएगा x1 की वैल्यू, ये आ गई। अब मुझे निकालना है, अब ये तो आ गया मेरे पास, अभी बोला 2025 हाँ, 2025 की पावर 4, एंड ये भी तो देखो, एक्स नेक्स्ट की ये आ गई, अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ जीरो इन प्रोडक्ट ऑफ एक्स नेक्स्ट टू, लेकिन एक्स नेक्स्ट टू क्या आ रहा है ना, 2025 की पावर 4, इसमें देख भी जीरो नहीं आएगा, तो ये क्या, जीरो आ गई, ये तो जीरो है भाई। तो एफ एक्स क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ से 0 to x एफ की डी टी, सही बात है ना। अब इसके बाद बोल रहा है मुझे इस फंक्शन की, इस पॉइंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकाल लेंगे। दूसरा डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स,
तो यहाँ से दिख रहा है क्या कि जो एफ जीरो है वो जीरो के इक्वल है। तो वैसे इंटीग्रेट करो, वैसे आई टी का पी वाई क्यू हो गया अब इसके बाद एफ डेस एक्स वाई एफ एक्स, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, मत कर देना। तो फिर इंटीग्रेट करो दोनों से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल एन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर सी, और ई की पावर सी क्या लैम्डा है, फंक्शन में क्या लैम्डा ई की पावर एक्स। पर ध्यान से प्यारे बच्चों, इतना ध्यान यहाँ बताया जितना क्या कहीं पर नहीं दे सकते। एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, यहाँ से दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन से। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे जहाँ पे सेटिस्फाई करवाया तो एफ जीरो जीरो है, तो जीरो इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा ही जीरो आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन ही जीरो लिखा हुआ है पहली बार, एफ एक्स ही जीरो है, तो फंक्शन को कहीं पर भी निकालो क्या ही आएगा। अरे क्या ही आ जाएगा, जीरो ही तो आएगा। अब सबको समझ आया, ये नहीं इसके पॉइंट मान लिया और बनने पड़ गए। ये बहुत ही साइलेंट गेम था जो आईटी ने एक बार खेला था। ये उन्होंने बस इतना पूछा था, उन्होंने बस घुमा फिरा के लेके आए हैं। उन्होंने बस ये क्वेश्चन करी थी और बोला था एफ ऑफ किस कुछ वैल्यू निकालनी थी। तो उसमें उन्होंने पूछा था एफ एल एन फाइव, लोगों को लगा रही थी ई की पावर एक्स होता है, अगर नहीं होता भाई, ठीक है प्लस माइनस मारा इंटीग्रेट करोगे तो भावुक हो जाते हैं। बिना सॉल्व किए बोल रहे हैं पांच होगा पांच होगा, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे इनिशियल बाउंड्री कंडीशन जीरो दे रखी है। ये बात का ध्यान रखना है कि मेंस में भी आ सकता है, अच्छे खासे निपट जाते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता है, तुम तो सौरभ सर से पढ़े हुए हो। बात समझ आ रही है क्या, ये ध्यान रहेगा ना, छोटी छोटी गलतियां मत किया करो, इसलिए पेन चला के क्या करो, सब ऐसे फटाफट तो क्या करो, इसलिए पूरी पूरी व्यवस्था करी गई है तुम्हारी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने तीन सवाल कर लिए और तीनों टीचर टाइप थे, तो काफी बड़ी बात है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो सबसे आसान सवाल कर लेते हैं ताकि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे कुछ आता है। ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, एलिमिनिटी का है, मतलब रोज को फटाफट ट्राई करो। 2 मिनट दे रहा हूँ फिर बात करो। अनुष्ठी कहना समझ आ गया ना तेरे को। ये सबसे सबसे अच्छा है पिजन पिक्चर मोड पे, क्या मस्त दिखाया है मुझे मैम ने। वैसे तुम्हें भी जोर नहीं देना पड़ेगा, और बाकी तो ठीक है। ठीक है चलो, अगर पढ़ लिया हुआ तो बात कर ही लेते हैं उसके। एफ एस जीरो टू पाई बाई टू जीरो टू वन, फंक्शन डिफाइन एफ जीरो जीरो एफ बाई टू वन। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखो। तो जब भी डेरिवेटिव पूछता है सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। जैसे कि इसको इंटीग्रेट, इसको इसका इंटीग्रेशन फंक्शन मान लिया, एफ ऑफ अल्फा माइनस टू बाई पाई इंटू अल्फा, ये मेरा जी अल्फा है। तो जी जीरो कितना आ जाएगा, जी जीरो जीरो आ जाएगा, और जी वन कितना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एफ बाई टू वन हो गया, वन माइनस टू बाई टू जीरो जीरो आ गया। क्या क्या रोज लग जाएगी क्या यहाँ पे जी अल्फा, अरे रोज लग जाएगी क्या, इसका मतलब क्या आ गया, जी डैश अल्फा इक्वल टू जीरो और अल्फा बिलोंग्स टू जीरो, तो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू जीरो टू, इजंट इट। खाना बोल दो प्यारे बच्चे, खाना बोल दो, है कि नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ टू बाई फाइव, मतलब ये तो सही है, पहले तो सही है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब एक बार इसको इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, इसका आएगा एफ अल्फा स्क्वायर बाई टू माइनस अल्फा बाय पाई, फिर से ये मेरा जी अल्फा की इक्वल। अगर मैंने जीरो पे निकाला, जीरो पे निकालूंगा तो क्या ही आ जाएगा, क्या ही आ जाएगा, जीरो पे निकालूंगा जीरो आ जाएगा, पाई बाई टू पे निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, वन बाई टू माइनस वन बाई फाइव, तो जीरो तो नहीं होगा। तो मतलब इसमें कुछ और सोचते हैं, एफ एल फाइव डैश अल्फा इक्वल टू ये रखा है मेरे को। तो फिर मैंने ये किया, एफ अल्फा स्क्वायर माइनस टू, चल तो छोड़ दो, फिर रेड पर डी ट्राई करता हूँ। तो इसका मेरे को दिख रहा है कि अगर मैंने एफ अल्फा, अरे ये तो cosine x है बे, ये तो sin x होता है ना इसका फंक्शन। क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है वो क्या, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, बता रहा हूँ। जैसे सी वाला काफी आसान है, तुम इंटीग्रेट करते क्या आ जाएगा, एफ अल्फा माइनस फोर अल्फा स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर,
दोनों साइड इंटीग्रेट कर लिया, इसको फंक्शन ले लिया, जी अल्फा मतलब, तो जी एक्स मैंने ये फंक्शन लिया, मैंने इसका इंटीग्रेशन ले लिया इवेंचुअली। तो जी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, जी एक्स आ जाएगा मेरे पास एफ एक्स माइनस 4/π x², 4/π² जीरो पे निकाला, क्या आ गया, जीरो ही आ गया। पाई बाय टू पे निकाला, एफ एफ पाई बाय टू वन है, वन माइनस वन, लेकिन जीरो आ गया, तो फिर इसके दो रूट्स आ गए, जीरो और वन, बीच में एक पॉइंट आ ही जाएगा, तो ए और सी। देखो बस ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही चेक हो गए, जैसे सिंपल जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ, समझ रहे हो? यार जीटीएस पेपर बहुत अच्छे होते हैं, मैं तुम्हें जानने बता दूं, हमने 3 क्वेश्चन के हमने कितना कुछ सीखा, वो ये तरीका हमने लास्ट लास्ट क्लास में भी सीखा था, मतलब प्रीवियस क्लासेस में। समझ रहे हो? इन सब गांठ बांध के चलोगे ना, तो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्योंकि जैसे वाला ये जो तीनों थे, ये भी काफी मतलब समझ जाओ, अच्छी चीज है। मैनिपुलेशन भी काफी अच्छी थी, वो इसमें उसमें जैसे नंबर रूट जीरो आए थे, मतलब जीरो वन, तो ये सब चीजें तो जिनके लिए नहीं है उन्हें बिल्कुल कमी सीखनी चाहिए, और जिनको आता है वो तो अच्छी बात है। ओके, तो अब यहाँ तक डी ऑप्शन की बात है, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? ये जो है ऐसे दिख रहा है कि मतलब अगर तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था वो ये था इस क्वेश्चन को लेकर कि जीरो पे जीरो है, पाई बाय टू पे वन है, ऐसा ऐसा फंक्शन साइन एक्स ही होता है, फंक्शन साइन एक्स तो नहीं है कहीं? ये तो पहला पहला ट्रायल है, नहीं फंक्शन साइन एक्स, नहीं नहीं नहीं। और फिर अगर डी ऑप्शन देखा जाए, तो डी ऑप्शन देखा जाए तो दिखाई दे रहा है एफ डैश अल्फा इक्वल टू वन माइनस एफ एफ अल्फा स्क्वायर, तो इट इज वन टू अल्फा, तो ये देखिए ये सही आ जाएगा, नहीं ये सही आ जाएगा ना इस एनालॉजी से। तो फिर देखो एक बार, तो फिर सारी कंडीशन सही हो जाएंगे एक बार देखोगे तो। क्या बोल रहे हैं? पर ये बोला ना कि फॉर एटलीस्ट वन अल्फा, ठीक है। और मतलब इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स हम ऐसे करेंगे, हम कुछ और सोचेंगे। देखो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एफ अल्फा, इसको मैं क्या ले लूंगा, साइन इनवर्स एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये मेरा बिल्कुल जी, तो जी जीरो क्या आ जाएगा, जी जीरो कितना आ रहा है, जीरो, और जी पाई बाय टू कितना आ रहा है, आई गेस पाई बाय टू आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है ना, यही आ रहा है, बोलो ना यही आएगा ना। तो अगर मैं जी पे लगाऊं तो क्या लिखूंगा, जी पाई बाय टू माइनस जी जीरो अपॉन जी पे लगा रहा हूँ एल एम वी टी, तो जी बाय टू माइनस जी जीरो अपॉन पाई बाय टू माइनस जीरो, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, जी डैश एल, और अल्फा बिलोंग टू जीरो टू पाई बाय, हाँ कि ना। और जी पाई बाय टू कितना है, ये तो वन ही है, जी पाई बाय टू पाई बाय टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, जी डैश अल्फा इक्वल टू, तो सिग्मा मो है कि नहीं, वन अल्फा बिलोंग टू पाई बाय, खाना बोल दो भाई, खाना बोल दो भाई, खाना बोल दो। और जी डैश अल्फा क्या हो जाएगा, बोलो, मत है कि नहीं, समझ आया, समझ आया, बोलो ना एवरीवन, रितेश, ऐसे 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 करता हूँ, समझ रहे हो? और ये वाला फिर देखो, अगर 3 नंबर आ ही गए हैं तो 4 नंबर लाने ज्यादा लोग भी बनना नहीं चाहिए, ये तुम खुद कर लेना। चलो आगे बढ़ो, ये वाला भी कर दिया, ये वाला भी कर दिया, ये वाला भी कर दिया, और ये वाला भी कर दिया, तो बस 4 सवाल कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ो, ये वाला। ये सारे अच्छे वाले हैं, टेंशन मत, ये वाला आसान है, ये वाला कुछ नहीं, मतलब कर सकते हो, आप ही करते हैं वैसे, ताकि 5 क्वेश्चन करके अच्छा लगेगा। एफ एक्स ये दे रखा है, पहले इसका मिनिमम एफ टी टी बिटवीन इक्वल पहले इसको डिफरेंशिएट करके देखो कहाँ डिग्री कहाँ डिग्री होगा, तो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू 4x³ माइनस 24x² प्लस 22x माइनस 24, अगर मैंने टू बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, टू इंटू 2x³ माइनस 12x² प्लस 11x माइनस 12, फैक्टराइज वैक्टराइज नहीं होता क्या, 44x, वेयर 44x, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। तो फिर मेरे को 4 बाहर निकालना चाहिए ना,
अच्छा हाँ फिर अच्छा अच्छा ओहो ये तो बहुत क्यूट बन गया है। ये एक छोटी सी गलती इंसान से क्या करवा सकती है। ये तो एक्स माइनस थ्री होता है। एक्स माइनस ये चीज आ जाती है। एक सेकंड। हाँ शायद यार तो क्वेश्चन कर रहे थे तो उस पर ध्यान दिया करना वो बाकी चीजें लास्ट में देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अभी ये कर लिया तो इतना मेरे को समझ आ रहा है कि इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो मुझे पता है कि वन से ये वन पॉइंट होगा, यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे थ्री होगा। यहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से हो रहा है। थ्री के बाद फिर तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है। तो वन टू थ्री की वैल्यू निकालो इस फंक्शन की पहली बात तो। एफ वन कितना है? एफ वन वन माइनस एट प्लस ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी फोर। ये हो गया माइनस सेवन माइनस फिफ्टीन फिफ्टीन। मेरे को जगह ये आ जाएगा माइनस नाइन। वन माइनस नाइन वैल्यू और टू पे कितनी वैल्यू है? टू पे है सिक्सटीन माइनस एट इंटू सिक्सटीन टू पुट करा एट प्लस ट्वेंटी टू इंटू फोर माइनस फोर्टी एट। सिक्सटीन माइनस सिक्सटी फोर प्लस एटी एट माइनस फोर्टी एट। ये फोर्टी है। सिक्सटीन माइनस सिक्सटी फोर कितना होता है? ये हो जाएगा फोर्टी के इक्वल। तो सिक्सटीन माइनस सिक्सटी फोर प्लस फोर्टी। फोर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स माइनस सिक्सटी फोर माइनस एट। मैंने टू पे भी निकाले, टू पे माइनस एट आ रहा है तो इंक्रीज तो किया पर घंटा इंक्रीज किया मैंने। माइनस नाइन से माइनस एट पहुंचा है। तुम्हारा टू के बाद टू से थ्री कितना डिक्रीज कर रहा है, टू थ्री पे निकाला एक बारी। थ्री पे कितनी ही वैल्यू है कोई जीरो पे जीरो आ रही है, ठीक है जीरो पे जीरो आ रही है, चलो यहाँ से तो ऐसे कर लो पहले तो उसके बाद फिर तुम्हारा यहाँ पे भी वो जैसा डिक्रीजिंग यहाँ तो एस वन घटाए तो वाई करना पड़ेगा हमें तो समझना चाहिए। फिर टू पे यहाँ पे टू से थ्री पे निकाल लेता हूँ, थ्री पे निकाल लेते हैं बराबर तो याद आएगा। थ्री के पास फोर एटी वन माइनस एटीन तो थ्री 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 बाई प्लस ट्वेंटी टू इंटू नाइन माइनस सेवेंटी टू। एटी वन माइनस सेवेंटी टू कितना होता है? नाइन। नाइन माइनस थ्री हो जाएगा ट्वेंटी सेवन इंटू एट प्लस ट्वेंटी टू इंटू नाइन कितना होता है? नाइन टू एटीन इंटू एटीन वन एटी वन नाइनटी एट। तो ट्वेंटी सेवन इंटू एट कितना होता है? वन नाइनटी एट नाइन कितना होता है? नौ सत्रह दो सौ सात। सत्रह से चौदह कितना 216 होता है शायद ये। टू की वैल्यू थ्री की वैल्यू टू की वैल्यू 216 माइनस नाइन। यहाँ से फिर डिक्रीज किया और माइनस नाइन से माइनस नाइन तक आ गया। क्या ही आपने सही कह रहा है, मैंने कैलकुलेशन चेक करने को। माइनस नाइन पे आ चुका है। और फिर तुम्हारा ऐसे करो अच्छा जाएगा। तो एक रूट तो पक्का आएगा कंप्लीट पे इन्फिनिटी। ये रूट आएगा, ये क्या ही ग्राफ बनाया पर ये जो भी जिंदगी का सच यही है भाई। जो बना समझ आगे बढ़ता। अब ये तुम्हारा हो गया। अब ये बोल रहा है अब इसको पढ़ो। ये ऐसा ऐसा बन गया मिनिमम एफ टी फोर्टी टू एक्सप्रेशन। एक्स मेरा वन से बड़ा है तब तो ये की डेफिनेशन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब माइनस वन से बड़ा है तब उसके बीच में ऐसा है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कर। मैं कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक्स एक्सप्रेशन के बीच में तो तुम्हें को मिनिमम पिक करना है और माइनस वन से स्टार्ट हो रहा है तो मैं सोचो इसको मैंने माइनस वन डिक्लेयर कर दिया एक बार। ठीक है तो जब मेरा जो टी है वो लाई कर रहा है माइनस वन से जीरो के बीच में तो मेरे को क्या करना है उसका मिनिमम पिक करना है इंटरवल में जब एक्स माइनस वन है तो जिस मेरा एक्स एक्चुअली मेरी माइनस वन बाई टू तो जब मेरा माइनस वन बाई टू तो मैं क्या करूंगा तो मैं मिनिमम पिक करूंगा कहाँ से कहाँ तक माइनस वन बाई टू से लेके वन बाई टू ये मेरे को समझना चाहिए। मतलब मैं जहां पर भी हूँ उससे मेरे को क्या बोलते हैं बेसिकली वन यूनिट आगे तक ट्रांसफर करके पिक करना है। अगर मैं माइनस वन बाई टू मेरे को जी ऑफ एक्स निकालना है लेट जी ऑफ वन बाई टू निकालना है तो मेरे को इसके आगे एक तरफ से फेंकनी है। वन बाई टू तो थ्री बाई टू के बीच में मेरे को निकालना है ऐसा समझ आना चाहिए। समझ रहे वन बाई टू थ्री बाई टू के बीच में जो भी मिनिमम होगा मतलब जहां पे मैं खड़ा हूँ जहां पर मैं खड़ा हूँ समझ रहे हो? उसके मेरे को एक आगे तक रस्सी फेंक के ऑब्जर्व करना है कि उसका क्या आ रहा है। ये समझ आ रहा है कैसे डिक्लेयर किया गया था? हेलो। इसका मतलब ये तो है मुझे एफ टी का मिनिमम निकालना है लेकिन कहाँ से कहाँ तक उसके एक आगे तक जाके जो वैल्यू जिस वैल्यू मेरे को निकालना है। अब यहाँ एक्स यहाँ पे है और एक्स यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है? एक सेकंड एक्स टी एक सेकंड। हाँ हाँ सॉरी सही सही। तो उसके अगर जैसा आपने बोला कि हर पॉइंट के बाद एक नया इंटरवल बन जाएगा तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसका जो एक ये पॉइंट है ये तुम्हारा माइनस वन तो माइनस वन पे अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो माइनस वन से जीरो के बीच में जो भी मिनिमम वैल्यू है वही इस पॉइंट की वैल्यू होगी।
और जब मैं यहाँ पे पहुंच गया, लेट्स से -1/2 पे पहुंच गया, तो -1/2 से 1/2 में जो भी मिनिमम वैल्यू है वो वही वैल्यू है। और मुझे क्या पता है कि 1 तक तो डिक्रीज ही कर रहा है सरकार, लेकिन 1 तक तो डिक्रीज ही कर रहा है कि नहीं? मैं जहां पर भी खड़ा हूँ, जहां पर भी खड़ा हूँ, समझ रहे हो, जहां पर भी हूँ, लेट्स यहाँ पर हूँ, उसके एक जो आगे वैल्यू आई, उसके जो एक आगे रस्सी फेंकूंगा, वहां पे जो वैल्यू आएगी वही मिनिमम। ये मेरे को समझ आना चाहिए। और क्योंकि वन पे मिनिमाइज हो जा रहा है, वन पे आई मीन मिनिमाइज हो जा रहा है, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है कि जीरो तक की चीज वैलिड। जीरो पे अगर मैं जीरो पे हूँ और अगर मैंने मैक्सिमम वन पे फेंकूंगा मैक्सिमम, तो मिनिमम ही अचीव है। इसका मतलब ये चीज तो तय बात है, ये तो तय बात है कि जो अगर मेरे को मिनिमम एफ लिखा हुआ है और टी बिटवीन एक्स एक्सप्रेस में, इसके लिए सिंपली मेरे को क्या करना है, जहां पर भी हूँ टी को रिप्लेस करना एक्सप्रेशन से। और कहाँ से, लेकिन किस से? जब एक्स लाई कर रहा है -1 से 0 तक। तो सबको समझ आ रहा है मेरी ये बात? क्या ये बात दिल तक पहुंच गई क्या? जब तक फंक्शन ये है तब तो मिनिमम मिनिमम एफ का मतलब क्या है? सिंपली एफ ऑफ एक्स प्लस। ये समझ आ गया? हाँ बोल दो। और 1 से 2 में इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मिनिमम कहाँ आ चुका है? 1 पे ही आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो मिनिमम एफ है, मिनिमम एफ है वो क्या है? वो किसके इक्वल है? वो तुम्हारा एफ ऑफ 1 के इक्वल। लेकिन कब है? लेकिन कब है? बोलो बोलो। कब है? जब एक्स लाई कर रहा है। एक्स लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ? जीरो से। बोलो समझ आया? तो 0 से 1 इंटरवल में जो भी वैल्यू आएगी मिनिमम, 0 से 1 इंटरवल में, क्योंकि वो तो मैं ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ट्रांसफर करूंगा, तो मिनिमम कहाँ पे आ चुका है? यहाँ पे आ चुका है। तो समझ आया ये कॉन्सेप्ट? ये डिकोड किया। तो बस अब इसे सिंपल हो नहीं सकता। मैंने इस वाले इंटरवल को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इस वाली चीज कैसे ब्रेक किया? एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और जब एक्स लाई कर रहा है -1 से 0, और जब एक्स लाई कर रहा है 0 से 1, तो एफ वन ही तुम्हारा मिनिमम है। ये है तुम्हारा जी। हाँ ना बोल दो भाई। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो। इससे इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता भाई चीज का, तो मैंने समझ कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे करना होता है। ठीक है साहब? अनु समझ आया तेरे को? अनु समझ आया तेरे को? बढ़िया। तो अब ऑप्शन, अब तो ऑप्शन अपने हाथ में ही है। तो अब तो ऑप्शन अपने हाथ में ही है। तो बोल रहा है जीएक्स इज नॉन एग्जिस्टिंग फंक्शन, जीएक्स कौन सा? सर आप जीएक्स के बारे में, ये तो हम एक काम करते हैं, अब हम जीएक्स का ग्राफ ही बना देंगे, क्योंकि मुझे वन के बाद तो पता ही है, और मैंने माइनस वन की ही बात करनी है, जीएक्स के फाइंड तब है। ठीक है साहब, तो आ जाते हैं और रणभूमि का माहौल बन चुका है guys। वहां पे प्लॉट करते हैं -1 से 0 के बीच में, इसकी जो डेफिनेशन है, और 0 से 1 तक जो है, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? एफ ऑफ वन -9 की इक्वल था, देखा? -9 के भी आ गई, ऑप्शन था एक -1 पे कितनी वैल्यू है? -9 की इक्वल। 1 पे कितनी वैल्यू? -9 की इक्वल। यहाँ पे -9, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है? -10 के इक्वल। यहाँ वो भी कॉन्टिन्यूसली बन गया था, यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे 1 पे कितनी वैल्यू? -9 की इक्वल, यहाँ पे तुम्हारा लेकिन अब मेरा ग्राफ ऐसा है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ऐसा है, लेकिन अभी -1 से 0 का बाकी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस सीजन एफ ऑफ एक्स प्लस वन के इक्वल है, और एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन मेरे को करना है। और तुम सोच के देखो ना, तुम सोच के देखो, अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या ही होगा? मुझे ग्राफ को क्या करना है? एक यूनिट पीछे ट्रांसफर करना है ना। सोच के देखो, सोच के देखो ना। तो ये जो ऐसा बना हुआ है वही तो ग्राफ होगा ऐसे वाला, समझ रहे हो? अगर मैं उसको एक यूनिट पीछे लेके जाऊं और -0 का पीछे ग्राफ प्लॉट करूं, तो इसका मतलब क्या है कि 0 का मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है। इसका मतलब क्या है? बस ये जो है, इस वाली तस्वीर को मैं कॉपी करूं, यही तो मेरा ग्राफ है। समझ पा रहे हो? इतनी डेप्थ में ग्राफ को समझना होता है। अगर मेरे को एक्सप्रेशन प्लॉट करना है, इसका मतलब क्या करना है मेरे को? इसी को तो पीछे लेके जाना है। तो वो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये ग्राफ जो है एग्जैक्टली ऐसा ही तो हो जाएगा। और सबसे पता बेस्ट पार्ट क्या है? ये -9 है और -9 ही। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, समझ रहे हो? ऐसा ऐसा, जो तुम्हारी वैल्यू कहाँ पे आ रही है? और 1 पे आ रही है, वो कहाँ पे आएगी? 0 पे आएगी। सॉरी, एक सेकंड, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, यस। ये जो एग्जैक्ट ग्राफ है एफ ऑफ एक्सप्रेशन, इसके लिए इनपुट क्या है मेरा? इसके लिए जो इनपुट है, अगर मैं 0 पुट करूंगा इस वाले में, इसका जो ग्राफ होगा एफ ऑफ एक्स में, अगर इसमें इनपुट हमारा -1 से 0 के बीच का है, तो जो आउटपुट आ रहा है वो 0 से 1 का आ रहा है। ये समझाना चाहिए। अब मेरे को प्लॉट कहाँ से कहाँ तक करना है, ध्यान से देखो। एफ ऑफ एक्स प्लस वन जब -1 से 0 के बीच में, मतलब कहाँ से कहाँ तक? मतलब एफ के अंदर क्या गया इवेंचुअली? 0 से 1 की वैल्यू दी गई। सोच के देखो। तो एफ का जो 0 से 1 वाला गरम मसाला है वो मेरे को डिकोड करना है, और लेकिन वो कहाँ जमाना है? जी के -1 से 0 वाले इंटरवल। ओ माई गॉड, ओ माई, समझ आया क्या? समझ, इतने समझ आया? ग्राफ तो यही है। ग्राफ तो यही है भाई हमारा। अरे ग्राफ ग्राफ तो यही है। फिर थोड़ी, ये ग्राफ थोड़ी है कि जाके फिर एक्स को एक्सक्लूशन पुट करके फिर ग्राफ बनाएंगे। अरे ये सब बेसिक चीजें थोड़ी करता हूँ। सिग्मा है भाई। तो ये जो पार्ट है ये मैं उठाऊंगा, रंग बदल लेता हूँ, क्योंकि रंग बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइटर यूज करने से। ये जो ग्राफ
अरे मैंने बोला मेरे को ये समझ आया ये कैसे डिफाइन किया दिमाग में। तो मेरे को जब इसका ग्राफ प्लॉट करना है जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन जीरो, अगर मेरे को जी के जो अंदर इनपुट जा रहा है वो क्या जा रहा है, वो तो ये जा रहा है जी के अंदर जो इनपुट जा रहा है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट एफ के अंदर क्या जा रहा है, एफ के अंदर जीरो समझ जाएगा ना। तो एफ के अंदर जीरो समझ जो इक्विवेलेंट है वही तो उसका इक्विवेलेंट। सोच के देखो, एफ के एफ के अंदर का जीरो जीरो समझ जो करंट है वो का आउटपुट ये है, तो जी के अंदर जो माइनस जीरो का इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, यही ग्राफ। और और ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ इस वाले से कोइंसाइड करेगा, और ये ग्राफ जो होगा ऐसा बनेगा। तो माइनस वन कितनी वैल्यू है, जीरो, तो इस पे जीरो पे हो जाएगी ऐसा तुम्हारा जो ग्राफ है। बस कुछ ही क्षणों में तुम्हारे सामने प्रकट होता है, ये बन गया तुम्हारा ग्राफ। समझ आ गया तो भाई थम्स अप कर दो भाई, क्या मस्त सोल्यूशन दिया है मैंने, समझ रहे हो। कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, पॉलिथेटिक ग्राफ बनाया। पहले मैंने एफ का बनाया, समझ रहे हो, कैलकुलेशन तो कुछ करी ही नहीं मैंने, बस तुम पता लोग क्या क्या करने लग जाते हैं। तो यहाँ से आंख कांधा देख के बता देगा कि जी एक्स है वो हमेशा और हमेशा ही माइनस नाइन से बड़ा है। इसका मतलब पहला तो सही है। और कॉन्टिन्यूस की तो बात नहीं है, डोमेन हमेशा कॉन्टिन्यूस है। और डिफरेंशिएबल की उन्होंने बात की है तो बिल्कुल एक जगह बना डिफरेंशिएबल तो भाई। और दुनिया का नियम है, अगर एक जिंदगी में एक बार भी गलती की तो सरकार कहेगी कि गलती की, क्योंकि ये एंगल 45 है यहाँ पे और यहाँ पे एंगल 0 है, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो ठीक है। और इसमें नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो पहले कांस्टेंट रह चुका है, तो इंक्रीजिंग तो हमेशा नहीं ही है, इसमें चारों के चारों सही है। मजा आ गया कि नहीं मैं बताऊं, इससे बेटर एनालिसिस नहीं हो सकती भाई। बोलो समझ आया सबको, एवरीवन, मजा आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर तो समझ आएगा उनको पता चला कितना बेस्ट सोल्यूशन है। ये तो कहीं पर भी हो गया ना, वो ब्रेक हो गया ना इंक्रीजिंग, तो बस खत्म हो गया ना, कहीं पर भी हो गया। मैंने बोला ना कहीं पर भी एक बार तुम्हारा इंटरवल हो गया कांस्टेंट हो गया तो वो ना इंक्रीजिंग हो जाता। सॉरी, ओके। तो दो मल्टीपल भी कर दिए और इंटीजर्स के भी दो कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीजर तो थोड़ा सा ये वाले से कर दें क्या। चलो, हाँ मैंने पेस्ट करा हुआ है वो। इसे बोलते हैं सोल्यूशन रीड करना और सोल्यूशन को समझो, जो थिंकिंग है वही तुम्हें डेवलप करती है, सब चीजें सीखनी होती है। तुम सोचो ना तुम एग्जाम में अगर इस तरीके से करोगे तुम्हें कितना टाइम बचाओगे, कॉन्फिडेंस अलग होगा। ताकि मैं तो ऑर्डर सोच ही नहीं रहा, समझ रहे हो? अरे मैं तो ऑर्डर सोच ही नहीं रहा ना, ये ज्यादा नहीं होती, ज्यादा नहीं होती, मैं बिल्कुल। और तू ये नहीं बता सकता कि आफ्टर सॉल्विंग वन पीआई, क्योंकि मैंने ठीक कर रहे हैं, आफ्टर सॉल्विंग 6 पीआई की वैसे पीआई है भी नहीं। चलो ये वाला पढ़ेगा, 2 मिनट पढ़ो इसको फिर बात करते
ये बात करते हैं। A straight line drawn from the origin and parallel to tangent to the script and parallel to point on the सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए थ्रू द ऑरिजिन एंड पैरेलल टू टेंजेंट एट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए थ्रू ऑरिजिन पैरेलल टू टेंजेंट सबसे पहले इसके को डिफरेंशिएट कैसे करोगे तुम ऐसे कर दोगे कुछ सोच के करोगे क्या करोगे क्योंकि मुझे ये बताइए कि एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑरिजिन से और टेंजेंट जो है और जब इससे पहले से होता है लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट ओके let the locus of the point P of the straight intersection of straight line through the origin and the straight line parallel to the x-axis passing through the point M and is x equal to 0 then they reflect भाई साहब क्या है भाई नो प्लीज राम राम से होले होले ये करके करता हूँ ये पहला क्वेश्चन था वे तो फाइन स्ट्रेट लाइन इज फ्रॉम टू ऑरिजिन ओके फिर इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आ रहा है पहले वो टैंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं ठीक है तो x बाई ए का 1 बाई ए आ जाएगा ये हो जाएगा 1 बाई ए इंटू 1 बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता था ऐसे करते थे क्या ये हो जाएगा वाई बाय ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका डेरिवेटिव जो आएगा वाई का माइनस ए बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अगर कुछ कटांग तो मजा नहीं आएगा यार कटना सा चाहिए सर अच्छा मुझे क्या लगता है मेरे को लगता है मेरे को क्या लगता है कि हम ऐसा अगर ना करें तो कुछ और भी सोच सकते हैं कि बहुत कैलकुलेटर तो हो रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है इतना तो मेरे को समझ आ गया है कि जो वाई होगा वो बाउंड फंक्शन होगा क्योंकि अब ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ना मेरे को इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा वो होगा तो इक्वल टू जीरो तो हमेशा ही तुम्हारा क्या होगा जब वाई होगा वो एक टाइम थीटा के इक्वल होगा तुम ले सकते हो इससे कुछ कोई दिक्कत नहीं है तो क्या कुछ रिड्यूस हो जाए एक्स प्लस फिर हो जाएगा तुम्हारा ए कॉस बाय ए और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास लॉन ऑफ ए प्लस ए साइन आई मीन ए कॉस बाय ए साइन सब कुछ ब्यूटीफुल लग रहा है क्या तुम्हें अरे ब्यूटीफुल लग रहा है क्या तुम्हें कुछ ही बताओ तो यहाँ से तुम क्या ले सकते हो साइन थीटा थीटा जीरो से पाई ऐसा क्यों करना है किस जीरो से पाई करना है मेरे को बताओ हितेश क्यों बोला बताओ ये पॉजिटिव है ऐसा उन्होंने थोड़ी बोला कि ये पॉजिटिव है नहीं इसका भी तो नहीं पता ना कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव हाँ एक का भी तो नहीं पता ना मेरे को तो जीरो से पाई क्यों बोला फिर जीरो से पाई बटे बोलना चाहिए और प्रिसाइज हो जाओ फिर हमेशा ही पॉजिटिव नहीं इतना मत लो तो उसकी टेंशन मत ठीक चलो इज इक्वल टू वैसे वैसे हैबिट अच्छी है बट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये कभी साइन नहीं पता ठीक है ना मैं क्या बोल रहा हूँ ये टाइम्स पाई है स्क्वायर अरे इसने रेडियस एक थोड़ी बोला है पागल है क्या एल एन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा ए कैंसिल वन प्लस कॉस बाय साइन अरे हाँ, अगर कुछ रेंज होगी भी मान लो अगर लेट से तो मैंने जो लिया है इसमें वो इनकॉर्पोरेटेड तो है ना वो मिस आउट नहीं होना चाहिए इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए बस इतनी टेंशन होनी चाहिए मिस नहीं करना छोड़ के नहीं जाना आई मीन वैल्यू छोड़नी नहीं होती आप समझ गए ज्यादा ले लो ज्यादा अपने पास रखो मेटेरियल उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है समझ लो बट जो है उसे तो मत छोड़ो यार आगे तो आएगी ही वैल्यू तो थीटा आता है साइन इनवर्स वाई बाय एक्स बाय ए प्लस कॉस थीटा अब इसको थोड़ा सा देख लो ये चीज वैसे तो बहुत बहुत लोगों को पता ही होगी क्या होगा इनका कॉस क्या होता है टू कॉस पर थीटा बाय टू आजकल मैं इतनी बेसिक चीज बताने लगा हूँ कि मुझे समझ नहीं आता मैं सब क्यों बताता हूँ मुझे बच्चों की फिक्र क्यों ज्यादा रहती है ना ओके तो यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ फिर हो जाएगा कॉट थीटा बाय टू अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया दोनों से क्योंकि एलन कॉट थीटा बाय टू अब डिफरेंशिएट करता हूँ बेटर आएगा थोड़ा तो एक्स बाय ए का हो जाएगा डी एक्स आई मीन वन बाय ए माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी एक्स दैट शुड बी इक्वल टू वन बाय कॉट थीटा बाय टू माइनस कोसेक पर थीटा बाय टू
डी थीटा बाई डी एक्स और इंटू 1/2 तो आएगा ही। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 1/8। मुझे ये थोड़ा क्लीन क्लीन था इसलिए बोलता हूँ। साफ सुथरा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं नहीं रहता हूँ बट समझ एक्सप्रेशन होने से। ओके, सो 1/2 कॉस थीटा। और अनुज जो तेरा जो क्वेश्चन था ना वो मैंने सॉल्व तो कर लिया है, बट मुझे लगा कि 4 बजे मेरी दूसरी क्लास है, तो मैं तेरे को रात को बुलाऊंगा मीट में, गूगल मीट पे आ जाना, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और भी कुछ हुआ तो भेज देना, वो भी डिस्कस, क्योंकि कल भी छुट्टी है और परसों भी छुट्टी है। मत जाना भाई, अरे अरे अरे, कुछ तो शर्म करा यार। भाई तुमने मुझे क्या ही समझ लिया है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, डी थीटा बाई डी। अरे जब घर पे था तो लाइक हमारी रात में तो होती थी क्लास। अनुज कितनी बार आ चुका है? तुम भी तो आए। फिर तो सब अच्छा। नहीं, अक्षर अकेले आ रहा था वैसे। अरे उस टाइम तो खाली रहता था यार, उस टाइम ज्यादा काम धंधा था नहीं। उस टाइम तो मूवीज वगैरह भी देखा करता था। ये मेरी जिंदगी की क्या होगी, बॉयज आर नॉट सेफ। अच्छा, बस छोड़ यार। ये एक कैंसिल हो गया। -1/2 संख्या पॉसिबल भाई, सेफ तो मैं नहीं हुआ इस कॉलेज में। अब ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी। और यहाँ पे हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स इंटू साइन थीटा इंटू 1 - 1। एक सेकंड, मेरे पास साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू डी थीटा बाई डी होता है। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो साइन थीटा वाई बाई ए के इक्वल है। साइन थीटा वाई बाय ए के इक्वल है, तो उसे डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स 1/2। तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? यार मैं क्या मत सॉल्व कर रहा हूँ यार, क्या क्या मत सब्स्टिट्यूशन कराया मैंने। मुझे लगा कुछ भी नहीं करा, बट अच्छा लग रहा है और अच्छा लगता रहना चाहिए। 1/a डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बाय कॉस थीटा। ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास? सिंपली माइनस, एक सेकंड रुको। अभी क्लास में बाद में करता हूँ, हाँ? क्लास बाद में। -tan थीटा डी वाई डी आ जाएगा माइनस, एक सेकंड, हाँ -tan थीटा। तो अब मेरे को ये पता चल गया, और साइन थीटा वाई बाई के इक्वल था। तो डी वाई डी एक्स उसको तरफ से मैंने निकाल दिया, ठीक है ना एवरीवन, गॉट इट? तो tan थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा वाई बाई ए cos थीटा क्या होगा? सबको समझ आ रहा है कैसे निकाला मैंने, कैसे अवॉइड किया वो सब। अब वो तो एक्सप्रेशन था, वो गंदा सा भी आता था, वो निकालना मुश्किल भी था। दैट्स गुड, बट समझ आ गया ना एवरीवन? तो अंतों को डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा -5/a। वैसे ये जो हूँ वाला है ना, ये मेरा खुद का था, मैं ऐसे करता था। अच्छा लगता है वो। क्या क्या आजकल नोटिस करता हूँ। हाँ, देखो ये आ जाएगा। अब मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी जो कॉर्डिनेट से पास कर रही है, और अब ये जो उसका स्लोप है उसके पैरेलल है एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट एम। तो मान लो एक और कर्वेचर ये, एक लाइन जो ऑरिजिन से पास हो रही है और ये जो पॉइंट है वो ये है। एक लाइन में ड्रॉ करी जो ऑरिजिन है और इससे पैरेलल, एकदम लाइन पैरेलल हो गई। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लेट द लोकस ऑफ पॉइंट पी ऑरिजिन, let the locus of point P of the intersection of the straight line with the origin parallel to the x-axis. Hmm. Right. एक सेकंड करो करो। Straight line is the to the origin parallel to tangent of the structure. Let the locus of the point P
intersection of the straight line through the origin in the straight line parallel to the x-axis through the point M. अच्छा अच्छा ये parallel to x-axis ऐसे कुछ। तो ये पॉइंट है P है ऐसे। तो ये जो पॉइंट है एक बार इसको मैं x, y बोलूँ तो ये जो है इसकी इक्वेशन क्या होगी? इनफैक्ट इसको मैं x, y नहीं बोल सकता। एक सेकंड एक सेकंड पाँच सेकंड एक काम करता हूँ इसका एक मिनट रुको 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 इसका y कोऑर्डिनेट जो भी है अ, एक सेकंड सोचना पड़ेगा मेरे को पैरामीट्रिक इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा शायद। एक सेकंड पैरामीट्रिक फॉर्म में मेरे को इसकी इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेगी। लाइक अगर मैंने इसका इस वाले कर्वेचर का पैरामीट्रिक ऑर्डर थीटा लिया तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया कितना आएगा मेरे पास? मैंने निकाला था कल इक्वेशन से। वो आया था मेरे पास एक्स बाय ए प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एल एन कॉट थीटा बाय टू माइनस कॉट थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? एल एन कॉट थीटा बाय टू एल एन कॉट थीटा बाय टू ध्यान से देखो ये वाली इक्वेशन से एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? वाई मैंने साइन थीटा ले रखा है तो एक्स बाय ए प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एल एन कॉट थीटा बाय टू। तो एल एन कॉट थीटा बाय टू ए इंटू एल एन कॉट थीटा बाय टू माइनस कॉस थीटा ये मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और वाई कोऑर्डिनेट था मेरे पास ए साइन थीटा। और इस लाइन का जो स्लोप है वो आया था माइनस टेन थीटा इस लाइन का स्लोप राइट। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन थीटा। और ये जो लाइन है ये जो लाइन है ये है वाई इज इक्वल टू क्योंकि ए साइन थीटा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट मैं वही पुट करूंगा। ये जो पॉइंट है ये आराम से आ गया ना इसका लोकस देख रहे हो क्या 20 तरीका निकाला है तो वाई ए साइन थीटा हो गया एक्स कितना आ जाएगा फिर ए साइन थीटा इज इक्वल टू तो आपको समझ आया? तो सब इसको पैरामीटर तरीके से करा वेरी गुड सॉल्यूशन। तो आ जाएगा कितना माइनस ए कॉस थीटा है बस ए माइनस ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। और ये तो फिर पी का लोकस है पी का लोकस तो सर्कल आ गया ना लोकस ऑफ पी इज व्हाट यही सोल्यूशन दिया है भाई मैंने ओ माय गॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ आया सबको? हितेश जल्दी बताओ समझ आया? बट गुड क्वेश्चन राइट। तो एरिया क्या हो जाएगा? अब डायरेक्टर सर का गलती मत कर देना यहाँ पे आके तुम्हारे रेडियस रूट टू टाइम्स होगा तो आंसर तो आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ डिजिट की पर ओके। तो के की वैल्यू टू है आई मीन अच्छा एरिया आएगा टू पाई ए स्क्वायर तो के की वैल्यू टू आ गई। अब उसने बोला है लेट एन विद द नंबर ऑफ डिजिट्स इन टू की पावर 2025 सब डिजिट्स ऑफ एन। अच्छा तो मुझे करना है 2 की पावर 2025 और फिर जो डिजिट्स आएंगे उसमें मेरे को सम करना है। अगर देखो किसी के डिजिट का सम करना सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन लेट एन बी द नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा तो किसी अच्छा बताओ सिंपल है अगर पता नहीं एक नंबर अगर एन होता है तो उसका अगर मेरे को उसके नंबर डिजिट्स निकालना मैं क्या करता हूँ तो लॉग विथ 10 ले लेता हूँ ना लॉग विथ 10 याद है जैसे मेरा नंबर 98 है तो प्लस वन ये होता है नंबर ऑफ डिजिट्स इस नंबर जैसे 98 है तो 98 का लॉग विथ लोगे तो कितना आएगा उसका बॉक्स ले लो पहली बात है उसका बॉक्स ले लो ये इसका बॉक्स लोगे तो कितना आएगा वन ही आएगा क्योंकि जो छोटा है बेस 10 कर दो और एक ऐड कर दो दो डिजिट्स होंगे यही करना होता है कोई भी नंबर होता है लॉग बेस 10 ले लो उसका जीआईएफ ले लो जीआईएफ समझ रहे जीआईएफ और फिर क्या करो उसमें एक और ऐड कर दो उतने डिजिट्स होंगे ठीक है सर तो मेरे को क्या करना है लॉग बेस 10 सबको समझ आया ना एवरीवन? ये पढ़ा नहीं पहले प्रैक्टिस मेंटिस ऑफ द लॉगरिथम। अब लॉजिक दिया तो मैंने क्या होता है इसका वाला नंबर नंबर 36 है इनको बताना है इसमें कितने डिजिट होंगे दो डिजिट है ना इसका लॉग बेस 10 ले लो इसका बॉक्स ले लो और प्लस प्लस वन कर दो हमेशा तो नंबर 995 इसका लॉग बेस 10 ले लो दिख रहा है कि तीन 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 छोटा ही आएगा इसलिए बॉक्स ले लो दो आएगा बॉक्स और प्लस वन कर दो तीन तीन डिजिट आ जाएंगे ना नहीं समझ आ रहा? ये नंबर क्या है मेरे पास इस केस में इसका लॉग बेस 10 लिया तो फिर यहाँ से हो जाएगा। अरे एक चीज काम आती है हमारे जब पहली बार आया था ना यहाँ पे कॉलेज में तो पहली बार क्या मतलब है डे में यही सिखा रहे थे वैसे तो जेई में भी है। मैं शुरू शुरू में कंप्यूटर साइंस पढ़ने चला गया था मुझे लगा कि समझ जाओ बस वैसे पहले कोर्स में ही था 2 दिन में सारा भूत आई गॉट लॉग 10 45 वो बस सीओसी के प्रोफेसर थे ना मतलब मैम ही थी ऑफ तो वो बोलती थी जिसको पढ़ना है वो पढ़े जिसको बाहर जाना है वो बाहर जाए। डे वन पे तो कोई भी नहीं गया
डे टू पे एक लड़का चला गया, और लाइक कुछ दिन फिर 2 दिन के बाद जैसे उन्होंने बोला आधी क्लास से ज्यादा चली गई, और चौथे फिर कुछ एक दो हफ्ते बाद तो फिर 3-4 लोग जाते थे पढ़ने के लिए। इस तरीके का था। तो सोचो सबसे पहले कौन गया होगा। चलो छोड़ो। टॉप 10। वैसे वो मैम कब गई थी, मैंने उनका कुछ रिसर्च में नाम भी आया था। मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं समझता, बुरा लगा मुझे उनके लिए। छोड़ जो भी है। तो मैम को भी हेल्प कंप्लीट ध्यान देते हैं। छोड़ो इसको निकालते हैं। लॉग बेस 10 कितना आता है, लॉग 2025 कितना आ जाएगा। ये होता है 3.306, ठीक है सर। ये 3.306 होता है। तो ऐसे ऐसे भी दिख रहा है वैसे कि 10,000 से ज्यादा है और 10,000 से छोटा है, तो 3 पॉइंट कुछ होगा, तो 3 नहीं आएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। अरे फिर भाई कोई कितना गंवार हो सकता है। बहुत परेशान है। अभी सोचो ये नंबर इतना छोटा कैसे आ रहा है। थोड़े के लिए परेशान तो मैं भी हुआ था लिटरली। ये तो छोटा चालू कर दिया तूने। ये तो सबसे बहुत बड़ा आ रहा है, बस 609 अंक का नंबर है। एक सेकंड रुको, 610, एक सेकंड। लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है? 0.301 होती है शायद, एक मिनट को बाई। हाँ 0.301, तो उसमें को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 609 पॉइंट समथिंग। 609 पॉइंट समथिंग आएगा। 609 आ जाएगा प्लस 610 का नंबर है। इसका समझ रिजल्ट क्या आ जाएंगे। ओ माय गॉड 7 आ गया बे। ये तो सबका फेवरेट नंबर होता है, पर मेरा 6 है, तो इसका आंसर तुम्हारा 7 है। बट ना, आई गेस काफी अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन करके, मजा आया ना। जहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जहाँ कोई नहीं होता वहां कुछ कुछ होता है। पहला फर्क ही यस, ओ माय गॉड। खुश कर दिया भाई मैंने तुम्हें इसका। खुश तो मैं सबको ही कर देता हूँ, बट ओके आगे बढ़ते हैं। सबसे बेस्ट ये होता है भाई कि सामने जब सामने कर गया पेपर पहले देख के मत आओ। क्योंकि देखो पहले मैंने वैसे स्टार्ट किया था, फिर शिफ्ट करने मुझे पता चल गया कि वैसे तो रायता फैल जाएगा। फिर जब जब पैरामेट्रिक कॉलेज हम यूज किए उससे कितने आराम से लोग आए। ऐसा लगा कि हमारा मतलब हमारी मंजिल पैरामेट्रिक कॉलेज के रास्ते से ही गुजर के निकलने वाली है। समझ रहे हो। इसलिए अगर पहले सवाल करके आऊंगा तो मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बिल्कुल मुंह उठा के ऐसे आ जाता हूँ। आई गेस इससे तुम्हें ज्यादा लर्निंग मिलती होगी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो मुंह उठा के जाओगे, ऊपर देखे थोड़ी जाओगे, तो आई गेस ये काफी अच्छा तरीका है। तुम्हें अच्छा लगता होगा ये तरीका मेरा। लोग हैं हम तो करते इस बात पे, तुम्हें कितना गंदा रिस्पॉन्स देते हैं। हर्षद भाई आप तो इमोशनल कर दिया आपने यार, क्या बात। ओके ये वाला पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये सब भी रखता है। वाई इक्वल टू, तो हो ये रहा है ना कि साइन एक्स के ग्राफ के बीच में एक्स वगैरह के इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटरसेक्ट द वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड द एट ए कॉमा ए एफ बी पाई जीरो सी टू पाई जीरो। ओके पहले ए वन की बात करते हैं। ए वन ये देखा है मेरे को, और फिर ए टू वगैरह के बारे में कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, मैं समझ गया। तो ये जो पॉइंट है ये फिक्स नहीं है, ठीक है, मतलब लेकिन वेरिएबल्स आए ये तो वो दिक्कत तो मतलब सच है नहीं, क्योंकि मुझे एफएक्स का भी नहीं आइडिया। तो ए वन जो होगा, ये ए वन में क्या लिखूंगा, ए वन अगर मेरे को ये लिखा है अपने नैनो तो तुम खोलो और देखो ध्यान से। कौन ऊपर है तुम्हारा ग्राफ किसका है, ये साइनिक्स है ना, ये वाला साइनिक्स, ये ऊपर वाला साइनिक्स है, ठीक है सर। और ये वाला एफएक्स के इक्वल है, तो ऊपर कौन है, साइनिक्स ऊपर है ना। ठीक है साइनिक्स ऊपर है ना, देख लो एक बार। ठीक है साइनिक्स ऊपर है, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया जो ए वन होगा वो होगा 0 to a साइन एक्स माइनस एफ एक्स। ये मेरा ए वन के इक्वल होगा। और ए वन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मेरे पास क्या आ गया, 0 to a साइन एक्स माइनस
fx dx. That should be equal to 1 minus sin a plus a minus 1 into cos a. और हम लोग को क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू a, और उसके बाद क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, बट a मेरा वेरिएबल हो जाएगा cos a माइनस f, that should be equal to minus cos a plus a minus 1 into, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन प्लस कॉस है, तो ये चीज कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या ही बच जाएगा, बचेगा कॉस ए माइनस एफ, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ए साइन ए प्लस प्लस साइन ए। फंक्शन क्या आ गया मेरे हाथ में, ऐसे आ गया माइनस ए साइन ए प्लस साइन ए। एक सेकंड रुको, मेरे को इधर ट्रांसफर करना चाहिए एक्चुअली, उससे माइनस साइन ए साइन ए प्लस, ये आ जाएगा मेरा एफ, मेरे पास एफ आ चुका है। मैं जो भी निकालना है आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे निकालना है ए थ्री माइनस थ्री ए टू प्लस थ्री ए वन, एक्स इक्वल टू, तो जो ए टू आएगा, ए टू मेरा क्या आएगा, एफ एक्स ऊपर है राइट, तो ए टू होगा मेरा जीरो से लेकर, सॉरी ए से लेकर पाई तक एफ एक्स ऊपर है, एफ एक्स मीन्स ये मेरा ए टू होगा, और जो ए थ्री आएगा वो कितना आ जाएगा, पाई टू टू पाई एफ एक्स तुम्हारा जो है, देखो तो एरिया की मैग्नीट्यूड ले रहा है एरिया का, ठीक है सर, क्योंकि एरिया है ना, एरिया है, तो मेरे को टेक्निकली क्या करना चाहिए, सारे है तो ये भी नेगेटिव, लेट्स माइनस टू, ये माइनस फाइव है, तो माइनस टू प्लस फाइव करना चाहिए, तब पॉजिटिव आएगा ना, तो करना चाहिए टेक्निकली ये, क्योंकि ये अब ये एरिया है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आया, ये माइनस टू माइनस, अब ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं फिर इंटीग्रेट करूंगा, समझ रहे हो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, क्योंकि ये मेरे को एरिया निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करना है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ हितेश, बताओ, तो ये मेरी ए टू की वैल्यू है, ये मेरी ए थ्री की वैल्यू है, अब मेरे को क्या करना है, एफ ऑफ ए मेरे पास ये आ गया, तो बस पुट करो, फिर आप खुद करना है, इंटीग्रेट करना है, ऐसे फंक्शन तुम्हारे पास है ही, ये तो हम खुद से कर तो सकती हो, बट एक बार कर लेते हैं, क्योंकि मुझे शैन नहीं आएगा आंसर निकालने में, शैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, तो पहले पाई टू टू पाई, अच्छा अच्छा, ओके ओके, गोचेच गोचेच गोचेच, पहले ए थ्री देखो, ए थ्री क्या है तुम्हारे पास, ए थ्री ये है, तो पहले ए थ्री एज इट इज है, तो ए थ्री को कुछ छेड़ा नहीं, इसमें कुछ और सोचा था, बट वो है नहीं, तो कोई बात नहीं, ए थ्री को एज इट इज रखते हैं, और ये जो ये दूसरा दोस्त मानो, पाई से टू पाई का साइन का क्या आता है, साइन का तुम्हारा माइनस टू आता है रे, ऐसा इसका प्लस टू होता है, इसका माइनस टू होता है, ये तो माइनस टू आ गया ऐसे, तो माइनस टू माइनस पाई टू टू पाई एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, ये तुम्हारा ए थ्री की वैल्यू, ए थ्री के इक्वल, और अगर हम ध्यान से देखें, तो जो ए टू आएगा तुम्हारा वो कितना आएगा, ए टू आ जाएगा, कितना ही आ जाएगा, जीरो टू पाई एफ एक्स डी एक्स, तो ए टू माइनस ए थ्री माइनस थ्री ए टू, माइनस थ्री इंटू जीरो टू पाई एफ एक्स डी एक्स प्लस थ्री टाइम्स जीरो टू पाई माइनस थ्री, तो तुम्हारा आ जाएगा थ्री ए टू के इक्वल, अच्छा, और मेरे को प्लस थ्री ए वन भी करना है, ए वन जिनका केवल मेरे को गिवन भी है, तो छिल सा है, थ्री इंटू वन माइनस साइन प्लस ए माइनस वन इंटू कॉस, वैसे काफी अच्छा क्वेश्चन तुमने आज करे, मतलब मजा ही आ गया होगा तुम, काफी कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल थे, ऐसे क्वेश्चन तुमने शायद नहीं देखे, क्योंकि मैंने खुद ही नहीं देखे, तुमने क्या देखे हो, मैं पहली बार, लेकिन भाई तो होता है, एक समय के बाद फर्क नहीं पड़ता, देखे नहीं देखे सब हो जाता है, उसी वही वो सबसे बेस्ट फॉर्म होती है, उसी फॉर्म में जाना होता है, मतलब सब होने का मतलब लगभग सब हो जाता है, भगवान थोड़ी है भाई, सब हो जाता है। और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस टू प्लस टू थ्री जीरो टू पाई के, अब ये तुम्हारा सिक्स है, ये तुम्हारा थ्री है, तो प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री साइन प्लस थ्री इंटू ए माइनस वन कॉस,
अगर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं करी है तो यहाँ तक मैंने ले लिया तो शायद तक तक फिर ऐसे ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है शायद, कैलकुलेशन चेक में तो नहीं होगी शायद, कोई दिक्कत तो मेरे को लगता नहीं। तो बता देना, कंफर्म कर देना कि कितना हुआ। मैं 3 पाऊंगा प्लस 3 -3 अब मेरे को यहाँ से करना है माइनस टाइम पर पाई टू 2 पाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास? अच्छा अच्छा अच्छा। एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? अब एफ एक्स है ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, पाई से 2 पाई है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस थ्री टाइम्स 0 to पाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस। बड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स एक्स प्लस हो जाएगा एक्स साइन पाई टू 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन तुम्हारा आ जाएगा अगेन साइन का वाई से 2 पाई के बीच में प्लस 2 ही हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा और प्लस 3, इसका अगेन सेम सेम 0 to पाई तो फिर 0 ही हो गया, तो माइनस इसका आ जाएगा फिर -6, ऐसा कुछ। तो ये भी 0, ये भी 0, ये बचेगा -4, तो ये -4, तो 7 - 4 कितना आ जाएगा तुम्हारा? तो ये -4 ऑलरेडी था, अच्छा अच्छा। तो हाँ जी, ये हो गया 11 -3 +3 है कॉस है, -3 कॉस, तो कैंसिल करने वाले कैंसिल कट जाना चाहिए था ना उसको तो, पता क्यों नहीं है? ये 3 बचा रह गया। ओ शिट, अरे वो 0 से पाई नहीं था, अरे यार वो ए से पाई था यहाँ, A2 में ये गड़बड़ कर दी मैंने, A2 वाले में ए से पाई था। अरे यार, अरे यार, समझ गया ना क्या गलती है? अरे हेलो, समझ गया ना? फंक्शन सब सही है, बस यहाँ पे लास्ट में मैंने, देखो ए वाले टर्म्स आएंगे ना सर, मुझे नहीं समझ आया क्या क्या बोल रहा हूँ? हेलो, मैं थम्स अप कर दो, समझ आ गया तो। ए से पाई, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ए से पाई होगा भाई, इस वजह से वो टर्म्स कैंसिल नहीं हुए पहली बात। A2 ए से पाई है तो वो खुद कर लेना, बस हम कुछ नहीं करना, पहले खुद करना। एफएक्स मैंने कर लिया खुद से ही, आइडिया क्लियर हो गया है। बस बस डिफरेंशिएट करके पहले वाले में फंक्शन निकालना था, बस नहीं था। वैसे आसान सा बस पहले हो गया तो भाड़ में जाओ। ओके, मैंने शायद सारी करवा दी थी, मैंने पेस्ट किए थे। पेस्ट का एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, उसके बाद तक मेरी क्लास होता है।